वेलकम बैक। आइए हिंडाल्को पर फोकस करते हैं क्योंकि कल ही इन्होंने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, जहां कंपनी ने आय, एबिट, मार्जिन, मुनाफे में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छी बढ़त दर्ज की है। अब नतीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हिंडाल्को के एमडी सतीश पाय हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर पाय सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो नंबर्स बहुत बेहतरीन रहे हैं। आपने अपने पीयर्स कॉन्स्टेलियम भी जो है उनको आउट परफॉर्म किया है। क्या कारण रहा है सर, और ये ग्रोथ कहाँ से आई है? अगर आप नोवेलिस के बात कर रहे हैं, क्योंकि नोवेलिस के कंपेटिटर के अगेंस्ट में हमारा क्वार्टर काफी अच्छा था। ये डिफरेंस क्या होता है कि नोवेलिस जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, यूएस में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, और हमारे कंपेटिटर का ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है कि नोवेलिस में कैन बहुत बड़ा 60% जो नोवेलिस में शिपमेंट होता है वो कैन बॉडी स्टॉक होता है, और कैन बॉडी स्टॉक का डिमांड वेरी स्ट्रांग था। ईयर ऑन ईयर 11% उनका कैन बॉडी स्टॉक सप्लाईज बढ़ा। इसलिए नोवेलिस का परफॉर्मेंस वर्सेस कॉम्पिटिटर्स काफी स्ट्रांग था। अच्छा पाई सर, हमने देखा है कि स्टैंडअलोन नंबर्स जितने भी हैं आपके, वो क्वार्टर दर क्वार्टर हम देख रहे हैं हमारे अनुमान को बीट करते जा रहे हैं। तो डिमांड कैसी है सर, और कौन से सेक्टर्स है जिनका सबसे ज्यादा योगदान है अभी? अगर आप देखें, फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, और वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ पे हमारा डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग था। किस सेक्टर स्ट्रांग थे? इलेक्ट्रिकल और कंडक्टर केबल सेगमेंट स्ट्रांग था। पैकेजिंग सेक्टर वेरी स्ट्रांग था। अगर हम देखें, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन भी डिमांड काफी स्टेडी था। तो ओनली सेक्टर हम लोग ने जो थोड़ा स्लो देखा था वो ऑटो था। पर ऑटो में हमारा एल्यूमिनियम का सप्लाई इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए ओवरऑल इंडियन मार्केट का डिमांड बोथ एल्यूमिनियम और कॉपर में काफी अच्छा था। ओके पाई सर, आपने पहले जवाब में ही नोवेलिस का जिक्र किया, किस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है सर। आईपीओ को लेके क्या अपडेट है? नहीं, हम लोग कल भी मैंने जो बोला इंटरव्यू में कि वी विल वेट फॉर द राइट मार्केट कंडीशंस, और अभी एक दो क्वार्टर के लिए हम लोग नोवेलिस का भी स्क्रैप स्प्रेड्स टाइटन हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको भी थोड़ा स्टेडी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, क्योंकि हम आईपीओ कर रहे हैं नॉट टू रेज कैश बट फॉर प्रीमियम वैल्यूएशन। तो वो प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए हम लोग को मार्केट का सिचुएशन देखना पड़ेगा, हमारा परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, और उस राइट टाइम पे हम लोग फिर मार्केट में आईपीओ के लिए आएंगे। ऑलराइट। अच्छा पाई सर, कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस दर्ज किए गए हैं, कोई पॉसिबिलिटी कि आने वाले क्वार्टर्स में उसमें रिवर्सल देखने को मिले, और क्या कारण है? हाँ, ये एक्सेप्शनल एक्सपेंस हमारा एक पुराना फैक्ट्री का लैंड था जिसको हम लोग ने बेचा था, तो उसका गेन हम लोग ने रिकॉर्ड किया है, जो आप 500 करोड़ रफली जो बोल रहे हैं, तो वो अभी कैश फर्स्ट ट्रांच ऑलरेडी आ गया है, तो उसका रिवर्सल का कोई चांस नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ अ लैंड सेल। ऑलराइट। पाई सर, बहुत सारी बॉक्साइट लीज हैं, वो शेड्यूल्ड हैं। अगर आप हमें बता सकें कि हिंडाल्को की अब पोजिशनिंग कहाँ पर है इसमें? नहीं, हमारा तो बापरी माली और जो बाकी लीजेस हैं ये तो 2040 के पहले कोई लीज नहीं जाने वाला है, तो इसलिए हमारे लिए अगला 20 साल में वी हैव नो प्रॉब्लम विद द सप्लाई ऑफ बॉक्साइट। तो क्या सर ये मानना सही रहेगा कि आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है यहाँ पर? हाँ, हमारे लिए तो एलिमिना इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप देखें, अभी स्पॉट प्राइसेस ऑफ एल्यूमिना काफी हाई हो गए हैं, तो हम लोग फुली इंटीग्रेटेड है, और हम अब एक्सेस एल्यूमिना को मार्केट में भी बेचते हैं। इसलिए इस क्वार्टर में रिजल्ट्स का वन पॉजिटिव था कि ऑफ थर्ड पार्टी सेल्स ऑफ एल्यूमिना भी काफी अच्छा था, तो हमारे लिए इट इज एन एडवांटेज बीइंग फुली इंटीग्रेटेड। ग्रेट सर। अच्छा सर, अब आने वाले क्वार्टर्स के लिए कोई आउटलुक और एबिटा पर टन का गाइडेंस आप दे पाएंगे? नहीं, आई थिंक Q3 टू Q2 ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एलएमई का थोड़ा Q2 के मुताबिक Q3 लुक्स बेटर। 25 to 2600 अगर आप देखिए, Q2 का एवरेज था 2350, तो एलएमई थोड़ा हाई है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स ऑफ Q3 टू बी आल्सो प्रीटी गुड।
ग्रेट सर, एक आखिरी सवाल। हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। चाइना का स्टिमुलस पैकेज सामने निकल कर आया, उसका रिएक्शन हमने देखा है। अमेरिका में नई सरकार अब आ चुकी है, और ये दोनों देश बहुत महत्वपूर्ण है अगर ग्लोबल मेटल मार्केट के लिहाज से देखा जाए। तो अब सर कॉपर एल्यूमिनियम क्या आउटलुक बन रहा है? तो ये हमारे लिए मेटल प्राइस पे आपने जो बोला, यूएस और चाइना मार्केट वर्ल्ड के सबसे बड़े हैं। तो चाइना का वी आर होपिंग कि ये जो स्टिमुलस है चाइनीज इकोनॉमी को डिमांड फिर रिवाइव करेगा, बिकॉज देन इट विल बी गुड फॉर एल्यूमिनियम प्राइसेस। यूएस इकोनॉमी काफी स्ट्रांग जा रही है, सो वी जस्ट होप दैट इट कंटिन्यूज। तो ये दो इकोनॉमी अगर ठीक चले तो ये हमारे जैसे मेटल्स प्लेयर्स के लिए दिस इज द बेस्ट। ऑलराइट, तो मिस्टर पाई सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नंबर्स के बाद अपनी राय और गाइडेंस दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो हिंडाल्को पर मैनेजमेंट बात करता हुआ और